जिस टाइम पे सारे के सारे मेजर स्टडी डेस्टिनेशन या कंट्री स्टडी वीज़ा को लेकर पॉलिसी चेंज कर रहे हैं और हार्ड कर रहे हैं, वहीं पे एक कंट्री ऐसा है जो अब भी लीनेंट है, जिसकी स्टडी वीज़ा सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हाई है। वहाँ पे आप लेस फीस के साथ क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं, बहुत बढ़िया जॉब्स हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जर्मनी की। हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, बहुत बढ़िया कंट्री है। तो इस वीडियो में देखेंगे ऐसे कौन से वो 5 फैक्टर हैं जिसकी वजह से जर्मनी को आप अपनी स्टडी डेस्टिनेशन जो है वो चूज कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। 5th जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। तो बात करते हैं आपको जर्मनी स्टडी वीजा के लिए क्यों जाना चाहिए। सबसे पहले लेस फीस है, बहुत कम फीस है। अगर मैं ये कहूं कि फ्री एजुकेशन आपको जर्मनी में मिल सकती है, जहां 1 लाख इंडियन रुपीज से कम मिल सकती है, तो वो एक ही कंट्री है जो इतनी क्वालिटी एजुकेशन इतने कम खर्चे में दे सकता है, वो है जर्मनी। हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी स्टटगार्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोंग है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल इन बर्लिन है, और इतनी यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी फीस 1 लाख से कम है। जी हाँ, 1 लाख से कम खर्चा करके इनकी ट्यूशन फीस जो है आप जर्मनी में स्टडी कर सकते हैं। तो बहुत ही कम फीस है। जब इसको कंपेयर करते हैं यूके से, यूएसए से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, तो ये 1/10 1/20 हिस्सा रह जाता है। इसके अलावा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं उनकी भी ज़्यादा फीस नहीं है। अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी फीस एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये कंट्री जो है वो लेस फीस के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की। यहाँ पे इस टाइम पे ये कहा जा रहा है कि कनाडा में रिसेशन है, जॉब नहीं मिल रही हैं। यूके में भी दिक्कत आई हुई है, वहीं पे ऑस्ट्रेलिया ने वैसे ही बंद कर रखा है। वहां पे जो जर्मनी है वहां पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी गिनती में मिल सकती हैं। वहां पे आपको जो वर्किंग राइट्स है स्टूडेंट के तौर पे वही है, 20 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हैं। यहां पे अगर मैं आपको बात करूं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो हैं वो काफी बढ़िया जॉब्स, आप अगर इसको देखते हैं, पार्ट टाइम जॉब देखते हैं, तो कैशियर की जॉब कर सकते हैं, बारटेंडर की जॉब है, मीडिया में ट्यूटरिंग कर सकते हैं, होटल्स में जॉब है। तो इस तरह की आप जॉब्स कर सकते हैं। अगर हम कमाई की बात करें, इनकम की बात करें, तो 10 से 15 यूरो पर आवर जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट अर्न कर सकता है। तो यहाँ पे जॉब्स की कोई कमी नहीं है, और अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो बड़ा इजीली आपको जॉब मिल जाती है, और बड़े जो आपकी पर आवर इनकम है वो भी बढ़िया है। इसके बाद बात करते हैं एक्सपेंसेस की, क्योंकि इस टाइम पे अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। क्योंकि रीज़न क्या है कि कनाडा का 20,000 आपको जीआईसी पे करना है, और साथ में आपको फीस पे करनी है। कहीं ना कहीं पे कनाडा मोटा मोटा अगर आप डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए भी जाते हैं तो 24 से 25 लाख का आपका वन टाइम खर्चा है। वहीं पे अगर जर्मनी की बात करते हैं, अगर तो आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाते हैं फिर तो आपका सिर्फ ब्लॉक अकाउंट है, आपका खर्चा ही कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए भी जाते हैं तो 15 to 16 लाख रुपीज में आप जर्मनी में एडमिशन ले सकते हैं। मास्टर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, बैचलर में एडमिशन ले सकते हैं, बहुत बढ़िया है। और अगर वैसे एक्सपेंसेस की, अकोमोडेशन की बात करें, इस सब की बात करें, तो भी जर्मनी कहीं ना कहीं पे अगर हम यूके से कंपेयर करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, और खास करके कनाडा से कंपेयर करते हैं, तो काफी कम एक्सपेंसेस हैं जो मोटा मोटा बताया गया है। हालांकि एक्सपेंसेस इससे कम है, वो 934 यूरो पर मंथ है, लेकिन एक्चुअल में इन प्रैक्टिस इससे भी कम खर्चे में आप जर्मनी में स्टे कर सकते हैं। तो ओवरऑल वन टाइम खर्चा वो भी कम है। अगर दूसरी तरफ जाएं, जो डे टू डे एक्सपेंसेस एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको बियर करने पड़ते हैं, तो वो भी काफी कम है अगर क्वालिटी एजुकेशन लेने जाना है। इसके बाद बात करते हैं जिस चीज के लिए आप जा रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन के लिए। जर्मनी की यूनिवर्सिटीज पूरी दुनिया में मानी गई हैं अपने कोर्सेज के लिए, अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए। मैं मोटा मोटा आपको कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम गिनाना चाहूंगा। यूनिवर्सिटी म्यूनिख जो है, इसकी जो ग्लोबल रैंकिंग है वो 47 है। यूनिवर्सिटी हेडलबर्ग की 57 है। अगर हम बोल्ड यूनिवर्सिटी बर्लिन की बात करें तो 61 है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख 79 है। फ्री यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन 87 है। यानी कि मोटा मोटा 5 यूनिवर्सिटीज टॉप 100 में आती हैं। कनाडा की 3 यूनिवर्सिटी जो है, मैगिल यूनिवर्सिटी टोरंटो और ब्रिटिश कोलंबिया, 3 यूनिवर्सिटी टॉप 100 में आती है। तो
कि जो जर्मनी है वो क्वालिटी एजुकेशन के लिए पूरी दुनिया में माना जाता है। अगर आप बढ़िया यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करना चाहते हैं, बैचलर करना चाहते हैं, एक ब्राइट फ्यूचर के लिए आप किसी कंट्री में पढ़ना चाहते हैं, तो जर्मनी टॉप 5 डेस्टिनेशंस में आता है। तो क्वालिटी एजुकेशन जर्मनी हमेशा से देता रहा है। जो 5th पॉइंट है, जैसा कि मैंने आपको कहा था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं तो सबसे नंबर 1 आपकी जो प्रायोरिटी होती है वो वीजा होता है, क्योंकि अगर आपका वीजा आएगा तभी उस कंट्री में जाएंगे, तभी आप क्वालिटी एजुकेशन ले पाएंगे। तो जब वीजा सक्सेस रेट की बात करते हैं तो जर्मनी का आप हैरान रह जाएंगे, जो अंकड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं 2023 के अकॉर्डिंग जर्मनी की सक्सेस रेट 92% रही है। कनाडा की एवरेज जो सक्सेस रेट है वो 60% मानी जाती है पूरी दुनिया में, गूगल करके देख लेना। उसके मुकाबले अगर हम यूके की बात करें उसकी भी 50 to 60% मानी जाती है। अगर सारे कंट्रीज को कंपेयर करते हैं जो मेन डेस्टिनेशंस हैं 5, तो उसमें से जर्मनी की सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, 92% सक्सेस रेट है जर्मनी का। तो वीजा हाई सक्सेस रेट है। आप चाहे बैचलर में जा रहे हैं, चाहे मास्टर्स में जा रहे हैं, तो अगर आपने कोर्स प्रॉपर्ली चूज किया है, आपका प्रोफाइल जो है वो सूट करता है, सही आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन की है, तो प्रॉपरली है कि आपका वीजा आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो जर्मनी का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टडी वीजा का, हाई सक्सेस रेट है, 92% सक्सेस रेट। तो ये वो 5 फैक्टर हैं जिसकी वजह से जर्मनी को आप अपना स्टडी डेस्टिनेशन चूज कर सकते हैं। मैं आपको सही बात ऑनेस्टली बताना चाहता हूं यहां पे कि अगर आप वाकई ही क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहते हैं और एक ऐसे कंट्री में जाना चाहते हैं जिसकी जो लाइफ है वो हाई क्वालिटी की है, पूरे यूरोप में, पूरे यूरोप की बात कर रहा हूं इंक्लूडिंग यूके, तो जर्मनी इज द नंबर 1 कंट्री। अगर अप्लाई करना है, नंबर यहां पे दिए होंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन के जो यूनिवर्सिटीज जो जिसकी फीस मैंने बहुत कम कही है पब्लिक, उसमें भी आप अप्लाई हमारे थ्रू कर सकते हैं। तो नंबर नीचे दिए गए, कांटेक्ट कर सकते हैं। शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है जो काफ़ी स्टूडेंट इस टाइम पे सर्च कर रहे हैं, तो उन तक पहुंचनी चाहिए। इस वीडियो का रनिंग क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।